और अब बात विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाकिस्तान दौरे की, जिसे लेकर पाकिस्तान में जश्न जैसा माहौल था। ऐसा इसलिए क्योंकि गुर्बत के दलदल में डूबे पाकिस्तान को भारत से भी मदद की उम्मीद थी। लेकिन दौरे से ठीक पहले एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि एससीओ समिट के दौरान दोनों देशों के रिश्ते पर कोई बात नहीं होगी, जो पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं है। इंडिया जो है वो रीजन का एक बड़ी इकॉनमी है और पाकिस्तान में उनके फॉरेन मिनिस्टर का आना एक बड़ी बात है। आज अगर 9 साल बाद या 10 साल बाद वो आ रहे हैं तो बीइंग अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए। ये एक अच्छा स्टेप है हमारा। एक तो ये है कि हमारी जो अपनी पॉलिटिक्स है अपने रीजन में, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी अच्छा है। जैसे ही एस जयशंकर के पाकिस्तान दौरे की खबर सरहद पार पहुंची, पूरे जिन्ना लैंड में खुशी की लहर दौड़ गई। गुर्बत के दलदल में गर्दन तक डूबे पाकिस्तान के लिए यह खबर उम्मीद की किरण जैसी थी। आज अगर 9 साल बाद या 10 साल बाद वो आ रहे हैं तो बीइंग अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि वो तरक्की करें, हमारे आपस में अच्छे ताल्लुकात हों। पाकिस्तानी मीडिया में जयशंकर के दौरे को लेकर चर्चा शुरू हो गई, लेकिन अगले ही पल भारत के वन ऑफ द बेस्ट एवर डिप्लोमेट ने दहशत के मुल्क को आईना दिखा दिया और साफ कह दिया कि इस दौरे पर भारत पाकिस्तान को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. But you know, since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह बयान अब से थोड़ी देर पहले आया है, लेकिन कल जब जयशंकर के दौरे पर मुहर लगी तो पूरे पाकिस्तान में खुशी का माहौल था। पाकिस्तानी मीडिया इसे अपनी उपलब्धि की तरह देख रही थी कि पाकिस्तान जब इंडिया को इनवाइट कर रहा है और इंडिया एक्सेप्ट कर रहा है, इतने टाइम के बाद उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया किसी चीज पे, लेकिन अब फाइनली वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिस्पांस कर रहे हैं। जी ये एक अच्छा स्टेप है हमारा। एक तो ये है कि हमारी जो अपनी पॉलिटिक्स है अपने रीजन में, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी अच्छा है। इंडिया जो है वो रीजन का एक बड़ी इकॉनमी है और पाकिस्तान में उनके फॉरेन मिनिस्टर का आना एक बड़ी बात है। एक तरफ पाकिस्तान की आवाम एस जयशंकर के दौरे को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो वहीं पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स इसे जिन्ना लैंड के भविष्य से जोड़कर देख रहे हैं। 2050 में चाइना और इंडिया दोनों की मईशत अमेरिका को इंडिविजुअली क्रॉस कर चुकी होगी। अब जो दौर है ना वो खित्तों का दौर है, वो ममालिक का दौर नहीं है। अब जो है ना उनके लिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक स्टेबल मुल्क हो, एक अच्छा कारोबारी मुल्क हो। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो तरक्की करें, हमारे आपस में अच्छे ताल्लुकात हों। पाकिस्तान की आवाम इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि बिना भारत की मदद से उनकी माली हालत नहीं सुधर सकती। पाकिस्तान की आवाम को अपनी सरकार से ज्यादा हिंदुस्तान की सरकार और सिस्टम पर भरोसा है। इट्स अ वेरी बिग न्यूज, लाइक इट्स अ पॉजिटिव न्यूज फॉर पाकिस्तान टू। ठीक है, हमने आज तक इंडिया से कितनी जंगें लड़ी और हमने पाया क्या? नथिंग एल्स, सिवाय अपने नुकसान के कुछ भी नहीं किया। तो आज अगर 9 साल बाद या 10 साल बाद वो आ रहे हैं तो बीइंग अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत अपनी आवाम को समझाने के लिए शायद तैयार ही नहीं। भारत ने कई मौकों पर यह साफ कर दिया है कि सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों को रोके बिना कोई बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही कि क्या पाकिस्तान की सरकार अपनी आवाम की बातों को सुनकर आतंकवाद पर लगाम लगाने की पहल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।